जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एंटानिमस और सिनोनिमस के बारे में देखेंगे। अक्सर लोगों को एंटानिमस और सिनोनिमस याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन हम ऐसे लिंक के साथ और ट्रिक के साथ मैं आपको याद कराऊंगा कि आपको तुरंत याद हो जाएंगे और आप उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं नंबर 1 अगर मैं सिनोनिम्स की बात करता हूँ तो देखिए, सैगेसियस मतलब बुद्धिमान होता है। गाइस, ये चीज़ ऐसे नहीं याद होती है, पर हम इसे इस तरह से स्टिक से याद कराएंगे कि आप लोगों को पूरा एंटानिमस और सिनोनिमस ऐसे याद हो जाएंगे कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। सैगेसियस मतलब बुद्धिमान होता है गाइस। अब इसको एक लिंक के साथ याद करिए। एक लिंक, साग खाने वाला, साग खाने वाले। सैग सैग मतलब साग, साग। गैसियस मतलब खाने वाला, साग खाने वाला, यानी कि साग खाने वाला कैसा होता है? बुद्धिमान होता है। साग खाने वाला बुद्धिमान होता है। सैगेसियस, सैगेसियस मतलब बुद्धिमान। अब इसका अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ गाइस, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वाइस। वाइस मतलब बुद्धिमान होता है। अगर मैं एंटानिमस की बात करूँ तो फूल्स, FOOLIS। फूल्स, फूल्स मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। गाइस, मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, देखिए दूसरा मैं OBESE, ओबेसे। ओबेसे मतलब बहुत मोटा होता है, बहुत मोटा। पर गाइस, इसे इस तरह से नहीं याद कर सकते हैं क्योंकि ये अजीब टाइप लग रहा है कि ओबेसे ओबेसे। अब इसे लिंक के साथ याद करेंगे। अब देखिए लिंक कितना अच्छा मैं बता रहा हूँ। लिंक देखिए, ओ भैंसे, ओ भैंसे। अगर किसी को ओ भैंसे कहेंगे यानी कि वो बहुत मोटा है। ओ भैंसे, ओ भैंसे। देखिए कितना एकदम मैच हो रहा है लिंक के साथ। इसे आप देखें, जहाँ भी ओ भैंसे देखें तो कहें ओ भैंसे, यानी कि वो बहुत मोटा आदमी है। अब देखिए इस तरह से पूरा वाक्य आपको याद हो गया। ओ भैंसे करते आपको बहुत मोटा। अब देखिए इसका सिनोनिम्स आप बहुत अच्छे से कर्पुलेट लिख सकते हैं, CORPULENT। इसे इस तरह से लिख सकते हैं। एंटानिमस इसका तो आप लोग जानते हैं, थिन हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा सिनोनिमस एंटानिमस होते हैं जो आपको याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में से जरूर लिखिएगा। अब देखिए तीसरा, अगर मैं वाक्य की तरफ बढ़ूँ तो तीसरा देखिए, हो जाएगा क्लेमिटी, CALAMITY। क्लेमिटी, क्लेमिटी मतलब होता है आपदा। आपदा कर सकते हैं या फिर संकट कर सकते हैं। अब देखिए कैलेमिटी आपको याद नहीं हो रहा है, मैं लिंक के साथ याद करा सकता हूँ। एक सेकंड मस्त आप लिंक को पढ़िए, आप क्लेमिटी आप उसी तरह। क्लेमिटी, काला मिट्टी। देखिए काला मिट्टी, देखिए क्लेमिटी काला मिट्टी, क्लेमिटी काला मिट्टी, क्लेमिटी काला मिट्टी। इस तरह से आपको दोनों चीज एक लिंक होते हुए दिखाई दे रहा है कि क्लेमिटी मतलब काला मिट्टी। और काला मिट्टी हमेशा कैसी होती है? जब उसमें पानी नहीं चलता है तो दरारें पड़ जाती हैं, वहाँ एकदम आपदा की तरह आ जाता है, वहाँ संकट आ जाता है। उसमें दरारें, फसलें अच्छे से नहीं होती हैं, तो वहाँ पर जब फसलें अच्छे से नहीं होगी तो कोई आपदा आ जाएगा, संकट आ जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वाक्य होते हैं। अगर मैं इसके एंटानिमस की बात करूँ तो हैप्पीनेस हो सकता है इसका एंटानिमस। आप इसका सिनोनिमस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। देखिए अगले वाक्य की तरफ मैं बढ़ता हूँ, चौथा नंबर बताता हूँ। अब देखिए चौथा नंबर, देखिए आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ मतलब होता है परिणाम। अब देखिए काफ़ी लोग, अगर मान लीजिए जो मैथ साइड से होते हैं, जब तक मैथ को आप हल नहीं करेंगे तब तक आप उसका परिणाम अच्छा नहीं पाएंगे। यानी कि किसी भी पेपर में जब तक मैथ को आप अच्छा नहीं करेंगे, जब तक मैथ अगर आपका अच्छा नहीं है तब तक परिणाम आपका अच्छा नहीं होगा। यानी कि परिणाम क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। तो इसे मैथ से याद कर लीजिए, मैथ अच्छा है तो परिणाम अच्छा है। आफ्टर मैथ मतलब परिणाम। अब इसका सिनोनिमस आप इस तरह से लिख सकते हैं। रिजल्ट हो जाएगा RESULT, रिजल्ट, जो कि आप लोग सिंपल जानते हैं। एंटानिमस हो जाएगा बेसिस। तो इस तरह से काफी कितना आसान तरीके से देखिए, सेगेसियस साग खाने वाला, सेगेसियस साग खाने वाला यानी कि बुद्धिमान। वाइस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, फूल्स इसका एंटानिमस हो जाएगा। ओ भैंसे, ओ भैंसे मतलब, ओ भैंसे मतलब मोटा आदमी, यानी कि किसी को देखे कह दे ओ भैंसे, वो मोटा आदमी। क्लेमिटी काला मिट्टी, काला मिट्टी मतलब आपदा, संकट। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ मतलब परिणाम। जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। अब देखिए पांचवा हम लोग चलते हैं। पांचवा देखिए, क्रिकेटर से आप लोग क्रिकेटर गेल के बारे में जानते हैं। गेल, गेल मतलब क्या होता है? गेल मतलब इस तरह से होता है तूफान। पर हम लोग मैच में देखते हैं जब गेल भाई साहब आते हैं जब खेलने के लिए अपने पिच पर, तो एकदम क्या तूफान पैदा कर देते हैं। यानी कि लिंक हम गेल, क्रिकेटर गेल से याद कर सकते हैं। क्रिकेटर गेल।
जब गेल आते हैं तो कैसा हो जाता है, पूरा माहौल एकदम से एकदम तूफानी छा जाता है, चारों तरफ छक्के चौवे एकदम लगने लगते हैं। तो इस तरह से वो फील्ड में आते ही तूफान पैदा कर सकते हैं। तो गेल से गेल, गेल मतलब तूफान, गेल 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 मतलब तूफान। अब इसका हम लोग सिनोनिम्स ये याद कर सकते हैं अच्छे से, EST ORM, स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान होता है। हरिकेन, हरिकेन भी, हरिकेन मतलब भी तूफान होता है। और इसका एंटानिमस हम लोग देखें तो इसका हो जाएगा BREEZ, ब्रिड। इस तरह से इसका एंटानिमस सिनोनिमस, इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा वाक्यों का आप एंटानिमस सिनोनिमस याद कर सकते हैं। देखिए अब 1 मिनट आपको नहीं लगेगा। देखिए सेगेसियस साग खाने वाला, सेगेसियस साग खाने वाला बुद्धिमान। वाइस इसका सिनोनिमस हो जाएगा एंटान, ओ भैंसे, ओ भैंसे मतलब मोटा आदमी, ओ भैंसे, यानी कि उसका एंटानिमस हो जाएगा आपका थिन। क्लेमिटी, काला मिट्टी, काला मिट्टी है। काला मिट्टी मतलब क्या होता है, काली मिट्टी में आपदा आती है, संकट आता है हमेशा। आफ्टर मैथ, जब तक आप मैथ को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका परिणाम नहीं होगा। देखिए 5वां देख लिए, गेल, गेल जब भी पिच पे आते हैं तो क्या तूफान, चौवा छक्के से तूफान एकदम पैदा कर देते हैं। तो क्या इस तरह से आप देखिए, मैंने इसमें कुछ ही वाक्य बताए हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ पूरा समझ में आया और अगर आप लोगों को सिनोनिमस और एंटानिमस और अधिक इन सभी के बारे में याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ गाइज, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे इसी तरह के अच्छे अच्छे और लिंक के साथ वीडियो, ताकि आप लोगों को लिंक देते चले, ताकि वो चीज़ आप लोगों को याद हो जाए। क्योंकि जब हम लिंक इस क्रिकेटर के बारे में बताइए गेल, तो जब कहीं ये गेल आएगा जिक्र तो आप जानेंगे कि गेल किस तरह से खेलता है, तूफानी के तरीके से खेलता है। तो गेल का मतलब क्या हो जाएगा, तूफान हो जाएगा। तो आप इतने अच्छे तरीके से किसी पेपर में आप उसको आंसर दे सकते हैं। तो गाइज खैर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।